उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखने के बाद लगेगा कि हाँ, आज के देश में आज का जो नया भारत बनाया है उसमें तो यही होगा ना। कैसे हिम्मत हुई आखिर बरेली के इस अध्यापक की कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दे, सही शिक्षा एक कविता के रूप में दे दे, जिससे वो एक अच्छे इंसान बने, जिससे वो एक मेहनती शख्स बने, जिंदगी में उनको समझ में आए कि सिर्फ कांवड़ उठाकर आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। डीएम या एसपी नहीं बनते हैं कांवड़ उठाकर। किससे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं, लगन से बनते हैं। ये सारी बातें और बहुत सारी और बातें उन्होंने अपने कविता में कही। क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस शिक्षक की इस कविता के बाद बरेली पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज कर देती है। What is this, man? आज के इस देश में ऐसा ही होगा। मैं कह रही हूँ ना, हाउ डेयर द टीचर टीच गुड थिंग्स टू हिज स्टूडेंट्स। कांवड़ नहीं, ज्ञान का दीप जलाओ। ये बात कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इस बात को अगर कोई छोटे बच्चों को एड्रेस कर दे स्कूल में तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक शिक्षक का क्या काम होता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और कांवड़ नहीं, दीप जलाओ कह करके पूरी पोएट्री एक अच्छे टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सुनाई, जिसका रिजल्ट उसे ये मिला कि उस पर हो गई कार्रवाई। ये किस हद तक न्याय है या ये पूर्णतः अन्याय है? आप अपनी सोच जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हमारा तो यही कथन है कि देश एक उल्टी राह पर चल पड़ा है, जहां सच बोलने पर, अच्छे काम करने पर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, पुलिस आपके पीछे पड़ सकती है। पर यहीं पे अगर गलत सलत उल्टे कामों में आप इंडल्ज्ड रहेंगे तो पुलिस आपके हाथ में हाथ डाल करके कदम से कदम मिला करके चलेगी। अगर हमारी न्याय प्रणाली, अगर हमारी सरकार नहीं चाहती ना कि गलत चीजें हो देश में, तो हो नहीं सकती। बट द पीपल हु हैव गॉट पावर्स, वो इन शक्तियों का मिसयूज कर रहे हैं। हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हाल ही में कांवड़िए जो हैं वो कई बार दंगे करते दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब कांवड़िए ऐसे होते हैं, पर इंटरनेट पे जो चीजें वायरल हो रही हैं उससे हमें यही पता चलता है, वीडियो प्रूफ के साथ, कि कांवड़ियों ने ढाबा तोड़ा है, गाड़ियां तोड़ी हैं, नियम तोड़े हैं। ये जो अध्यापक हैं जिन्होंने ज्ञान का पाठ बच्चों को पढ़ाया है, उनकी कविता को हम जरूर सुनना चाहेंगे। और इनकी हिम्मत कैसे हो गई उचित शिक्षा बच्चों को देने की, मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाने की? यही इनकी गलती है, अफसोस। इतनी अच्छी कविता और इतनी अच्छी शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है आज के इस युग में। और योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस सबसे पहले जाकर ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है जो कांवड़ियों के भेष में गुंडाई करते हैं। उनको बहला पुचका के जा, दोबारा मत करना, और ऐसे कह के भेज देती है। और फिर दोबारा हमें और भी जगह ये सब चीज़ें होती हुई दिखती हैं। कोई बड़ी सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होती हुई दिखाई नहीं देती, कोई सेक्शंस उनके ऊपर लगते हुए नहीं दिखाई देते, कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन देखिए इन टीचर के ऊपर क्या किया गया, सुनिए पहले। हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो इनकी कविता की पंक्ति कुछ यूं है, कांवड़ नहीं ज्ञान का दीप जलाओ। तो जिस शिक्षक ने बच्चों को इंसानियत सिखाई उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। उनकी कविता के शब्द कुछ यूं हैं, कांवड़ यात्रा पर मत निकलो, ज्ञान का दीप जलाओ, इंसानियत की सेवा करो, सच्चा इंसान बनो, ना नफरत फैलाओ, ना किसी धर्म को गाली दो। ये कहकर इन्होंने ना ही नफरत फैलाई, ना ही किसी धर्म को गाली दी। लेकिन आप देख सकते हैं कि रास नहीं आया यूपी पुलिस को, क्योंकि जो लोग गाली देते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनकी जैसे कि संरक्षक बनी नजर आती है ये यूपी पुलिस, जो दावा करती है कि अपराधी थर थर कांपते हैं। अब अपराधियों की डेफिनेशन इनकी डिक्शनरी में शिक्षक हैं जो कि इंसान, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनने की शिक्षा दे रहे हों। इसी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए इनकी कविता के शब्द कुछ यूं थे, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना।
और कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वकल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर, प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कोई बस बता दे कि इस कविता में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से एफआईआर हो जाए उनके ऊपर। हाँ, एक सेकेंड, कोई नफरत नहीं है, कोई एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश नहीं है। हाँ, और वो जो कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि हो, दशहरा हो या फिर रामनवमी, ऐसे ओकेजन्स पे जो मस्जिदों के सामने हथियार लेकर आपके बेरोजगार अनपढ़ बच्चे ऐसे ऐसे करके जो हिलाते हैं अपने तलवारों को, गंदे गंदे अपशब्द वाले गीत गाते हैं और डीजे पर बजाते हैं, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर कोई कुछ दर्ज नहीं होता। हाँ, इससे मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि यूपी पुलिस चाहती है कि आपके बच्चे वो बने, क्योंकि ऐसा अगर शिक्षा सिखा देंगे, ऐसी ज्ञान अगर दे देंगे तो बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे, उस तरह के डीजे नहीं बजाएंगे, मस्जिदों के सामने इस तरह से उछल कूद नहीं करेंगे, हुड़दंग नहीं मचाएंगे, मस्जिदों पे चढ़ के भगवा झंडा लहराने के पीछे पागल नहीं होंगे, और उस तरह से जो भी उनको छोटा मोटा रोज़गार मिल जाता है उसके लिए नहीं जाएंगे। हाँ, इन लोगों के अपने बच्चे, बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के अपने बच्चे तो विदेश में जाकर पढ़ेंगे, पर आपको इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा शिक्षा के खिलाफ, और अगर शिक्षा के पक्ष में कोई कह देगा तो सीधे होगी एफआईआर। मुझे तो इस पूरी कविता में यही फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, यही खामियां नज़र आ रही हैं। इसमें अभी होता हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने की कोशिश होती तो कोई एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होती। हाँ, कोर्ट चला जाता, कोई ना कोई याचिका लेकर कोर्ट लताड़ देता पुलिस को इनएक्शन के लिए, लेकिन पुलिस तब भी कुछ नहीं करती। तो बरेली पुलिस का इस पर क्या जवाब आया है, जरा सुनिए। थाना बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक का एक वीडियो वायरल होने के संबंध में आज दिनांक 14 जुलाई को थाना बहेड़ी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की जा रही कार्रवाई के संबंध में श्री अरुण कुमार सिंह सीओ बहेड़ी की बाइट। क्या बोलते हैं वो, अब जरा सुनिए। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लोग इनको क्या लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है फांसी से कम सजा मत देना। बाकी कांवड़िया कितनी ही गाड़ी तोड़े, कितना ही तांडव करें, उन्हें शांत कराकर फूल बरसाकर आगे भेजते रहना। जो पुलिस उनके ऊपर फूल बरसाती हो, बिल्कुल हाउ डेयर यू टीचर, मिस्टर टीचर, हाउ डेयर यू टीच देम व्हाट इज राइट फॉर देम। ये वो लोग हैं। तो बेसिकली तो साबित करना चाह रहे हैं कि ये कांवड़ उठाकर ही ये लोग इन पोजीशंस तक पहुंचे हैं, क्योंकि अगर इनको इतनी दिक्कत हो गई है इस बात से कि कांवड़ उठाकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना, तो कैसे बने हो भैया? बिना पढ़े बन गए, वहाँ तक कैसे पहुँच गए? हरकतों से तो ऐसे ही लग रहा है कि शिक्षा की कमी है बहुत ज़्यादा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना शिक्षा के तो आप किसी एग्ज़ाम को नहीं पास कर सकते हैं, कांवड़ उठाकर तो नहीं कर सकते हैं। ये बात तो उसने सही बोली। अब लोग नीचे इसीलिए सीधे बोल रहे हैं कि भैया ऐसा मत करना, क्योंकि वो लोग तो इनकी पुलिस वालों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, कांवड़ के भेष में घूम रहे वो गुंडे। और इसके साथ ही मैं फिर आपको बोल देती हूँ, कई कांवड़ जो है ऐसे गुंडागर्दी करने वालों की वजह से बदनाम होते हैं। कांवड़ियों में कई ऐसे जो शांति से अपना बिल्कुल शिव भक्ति में लीन पहुँचते हैं, वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस बात में कैसे कुछ गलत हुआ कि कांवड़ जल से आप डीएम एसपी वकील नहीं बनते। कैसे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं ना। बस कांवड़ उठाते रहिए, फिर तो आपको वकालत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे इंस्टीट्यूट्स बेवकूफ़ होंगे, 5-5 साल तक की पढ़ाई करा रहे हैं एक वकील अच्छा बनाने के लिए, उसके बाद भी वो काफ़ी नहीं होता, उसके बाद भी आगे के इतने सारे और कोर्सेज करते रहने पड़ते हैं।
इतनी वकालत पढ़नी पड़ती है, जज के सामने खड़े होकर सिर्फ कांवड़ ले लो और फिर आप अपनी दलीलें पेश कर सकते होंगे, वरना पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है? ये सारे जितने बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, ये सब लोग और साथ ही जो जितने CJIs बन रहे हैं, क्या ये सब लोग कांवड़ उठाकर वहां तक पहुंचे हैं? जितने भी IAS अधिकारी हैं, जितने ये DM हैं, जितने ये SP हैं, पुलिस वाले हैं, सब लोग IRS हैं जो जाकर ED की रेड कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं, ये सारे क्या कांवड़ उठाकर वहां तक पहुंचे हैं या फिर पढ़ाई करके पहुंचे हैं? बस इसका जवाब ये लोग दे दें तो उससे साबित हो जाएगा कि इसमें कुछ गलत क्या था। ये विवेक सोनी नीचे लिखते हैं, कौन सी धारा लगेगी CO साहब, बेहुदगी की भी हद होती है। आज आप भी कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे होते तो कभी CO ना बन पाते। किस दिशा में धकेल रहे हो आप देश को? बिल्कुल हमारी युवा पीढ़ी को किस दिशा में धकेलने की कोशिश हो रही है कि एग्जाम्पल देखिए क्या सेट किया जा रहा है उनके सामने। हंसराज हैं जो कि लिखते हैं, कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। इस कविता के लिए बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार पर FIR दर्ज करवा दी गई। अब यूपी में शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे सकता। ये सरकार बच्चों को अंधभक्त बनाना चाहती है। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल अंधभक्ति बनाना चाहती है, क्योंकि इनको इस बात से दिक्कत है कि अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे फिर तो सवाल करने लगेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, पुलिस से सवाल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और तो और ऐसे बेहुदे जो जुलूस होते हैं जहाँ पर हथियार दिखाकर गंदे भद्दे दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले गानों पर नाचते हुए घूमते हैं, मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, वैसे तो फिर भीड़ नहीं मिलेगी आपको इन लोगों में। खुद के बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना,
कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का, कावड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कावड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से सबसे पूछते हुए जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा मुझे इस पूरी कविता में ऐसी कौन सी बात थी, क्या था ऐसा जिससे पुलिस को, राजनेताओं को, सूबे के मुख्यमंत्री को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और जो ये बांटने की राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों को दिक्कत हो सकती थी। अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा शेयर कीजिए। शिक्षकों के साथ इस तरह के अन्याय हो रहे हैं। पहले हमने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ होते हुए देखा और लगातार इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको नॉर्मलाइज मत कीजिए आए दिन ये हो ही रहा है तो क्या ही बोलेंगे, क्या ही शेयर करेंगे। नहीं, यू हैव टू कीप शेयरिंग बिकॉज every individual who is speaking for your children, who is trying to make this whole generation good matters. आप ही के बच्चे हैं और आप ही की ये पीढ़ियां हैं जिनको अच्छा बनाने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हैं। वरना तो ये लोग भी चाहे तो छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इनको नहीं पता कि ऐसी बात बोल के इनके ऊपर कुछ केस दर्ज हो सकते हैं? लेकिन उनकी कविता देखिए, आज एफआईआर दर्ज की गई, उनकी कविता कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, घर घर तक पहुँच रही है, हमको पता चल गई। अब आप शेयर करेंगे और भी लोगों तक पहुँचेगी। शायद यही मकसद होगा टीचर का। जानते तो वो भी होंगे कि ये सब बोलने के बाद क्या होगा, लेकिन अगर लार्जर आपका मोटिव ये है कि आपको पीढ़ियों को ठीक करना है, आपको ऐसी कविता लोगों तक घर घर पहुँचा देनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के नाम पर आजकल रिलीजियस होने के नाम पर आप लोगों को अशिक्षित कराया जा रहा है कि आप लोग शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें बहुत सेपरेट है और ये एक चीज़ करने से ठीक है आपकी आस्था हो सकती है, कीजिए, लेकिन उसकी वजह से आपको लगता है कि जी आप ये बड़े कुछ बन जाएंगे, उसी पे फोकस करते रहें अगर, तो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ा फैक्ट, इससे बड़ा तथ्य मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और यही तथ्यों से और फैक्ट से तो इस सरकार को और आज की इस राजनीति को, आज के इस नए भारत को दिक्कत होने लगी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर हमें। सत्यमेव जयते। पूरी कविता के अंदर एक भी शब्द ऐसा नहीं था कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने सुनने के लिए बचा है। अब सारी बातें जो हैं साक्षी जी ने खुल कर के हमारे सामने रख दी कि किस डायरेक्शन में यूपी पुलिस, योगी सरकार, हमारा भारत देश चल पड़ा है। डेफिनेटली ये कोई सही रास्ता नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? यूपी पुलिस
ये प्रूफ करना चाह रही है कि आप इमोरल बातें करेंगे तो आप ठीक है, कोई बात नहीं। आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो भी इट्स ऑल राइट। आपको थोड़ा बहला फुसला के, पुचकार के, इट्स ओके कह के बाय बाय कह देगी पुलिस। पर अगर आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी तो आप पर याचिकाएं दर्ज हो जाएंगी, आप पर कार्यवाहियां होंगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आई रियली थैंक गॉड कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब जमाना बड़ा अच्छा था। हमारे स्कूल के अंदर सेक्युलर प्रोग्राम्स होते थे, ऐसी स्किट्स होती थी जिसमें ये प्रूफ किया जाता था कि हर रिलीजन बराबर है एंड वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। इनफैक्ट जो माइनॉरिटी से बच्चे बिलोंग करते थे, जो क्रिश्चियंस होते थे या मुस्लिम्स होते थे, आप जानते हैं कि ये तादाद में कम है, तो ऑफ कोर्स वो क्लास में भी कम होते थे, पर उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता था और बेहतर तरीके से, ताकि उन्हें बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कुछ अलग है। जब ईद आती थी या क्रिसमस आता था तो टीचर्स खुद बच्चों से पूछते थे कहाँ है हमारी सेवैयाँ, केक कब लाओगे। पर आज लगता है जमाना बदल गया है और ये बदलाव हमें बिल्कुल रास नहीं आ रहा। इसके खिलाफ सच के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।